बस में बैठा ये आदमी मर चुका था या उसे मर जाना चाहिए था। 10 साल पहले उसने दुनिया को खत्म होते देखा था, लेकिन आज जब वही भयानक मंजर दोहराया गया तो उसे पता चला वो अतीत में वापस आ चुका है। अब क्या वो अपनी प्रतिभाहीन जिंदगी बदलेगा या सियोल को फिर से तबाह होने देगा? स्टोरी टेलिंग। नरक की शुरुआत। बस में पूरी तरह से सन्नाटा था। हर कोई अपनी दैनिक दिनचर्या में खोया हुआ था। ये एक बेहद ही साधारण दिन था। अचानक यात्री फुसफुसाए, ये क्या है? क्या वे कोई फिल्म शूट कर रहे हैं? क्या ये वास्तविक भी है? ये ठीक नहीं लग रहा। ये क्या बकवास है? तभी बस के सामने के दरवाजे से एक गॉब्लिन अंदर आ गया। हमारे एमसी यानी नायक की आंखें फटी रह गईं। वो डर से जम गया। वो वही दिन था। मैंने नरक देखा। बाहर की चीखें बस के अंदर तक आ रही थीं। गॉब्लिन क्रूरता से लोगों को मार रहे थे। एमसी चीखता है, मैं यहां से जिंदा कैसे निकल पाऊंगा? मगर दुर्भाग्यवश उसके मन में एक कड़वा सत्य कौंधा। मेरा खिलाड़ी प्रतिभा स्तर 0 था। मैं बिना किसी प्रतिभा वाला एक खिलाड़ी था। यह असंभव है, मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। गॉब्लिन बिना रुके लोगों का शिकार कर रहे थे। एमसी बस की सीट पर जकड़ा हुआ खुद से बोलता है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। मुझे ठीक ठीक पता है कि क्या होने वाला है। बस में हर कोई कुछ ही मिनटों में मर जाएगा, राक्षसों द्वारा काट दिया जाएगा। और यही नहीं, बूढ़े और बच्चे एक समान, चाहे वे कोई भी हों। दक्षिण कोरिया प्रांत की 80% आबादी भी मर जाएगी। भाग 2। 7 साल का संघर्ष। 2028। जोंगनो जिला, सियोल। एक कैफे में बैठा हुआ एक लड़का अपने दोस्त से निराश होकर कहता है, अरे तुमने परीक्षा में कैसा किया? तुम्हें क्या लगता है? मैं गया, ये बहुत मुश्किल थी। हमारा एमसी, जो अब अतीत की उस भयानक याद से बाहर है, ये सुनकर अपने दिमाग में सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा क्या? मुझे सिविल सेवा की पढ़ाई छोड़नी होगी और नौकरी ढूंढनी होगी। मेरा नाम ह्युग जिन किम है, 30 वर्ष का, और सिविल सेवक बनने की तैयारी कर रहा हूं। एक स्थायी छात्र जो पहले ही 7 साल से संघर्ष कर रहा है। मैं सबसे साधारण इंसान हूं जिसे मैं जानता हूं, जिसमें खिलाड़ी बनने की बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है। 10 साल पहले सियोल, दक्षिण कोरिया में एक पोर्टल खुलने के बाद अविश्वसनीय रूप से भयानक घटनाएं हुई। बचे हुए अधिकांश लोग विकसित होकर अब जिसे खिलाड़ी कहा जाता है, वे बन गए। मेरा हमेशा खिलाड़ी बनने का सपना रहा है, लेकिन प्रतिभा की कमी के कारण मैंने बहुत पहले ही हार मान ली थी। अब मैं केवल इसी बारे में सोचता हूं कि मैं सिविल सेवा की परीक्षा कैसे पास करूंगा। कैफे में बैठे लोग बात कर रहे थे। ओह, क्या तुमने कल ऑनलाइन ताइवन क्वॉक का वीडियो देखा? वो इस दुनिया से बाहर था। वो इतनी अच्छी तरह से कैसे लड़ता है? ह्युग जिन ये सुनकर मन ही मन कहता है, इसीलिए उसका उपनाम गॉड ताइवुन है। दूसरा आदमी कहता है, काश मुझमें उसकी प्रतिभा होती, मैं शायद उसके जितना अमीर होता। खैर, मुझे लगता है कि हम जैसे सामान्य लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सरकार के लिए काम करना होगा, है ना? ये सब प्रतिभा के बारे में है। अरे, तुम इस आदमी को जानते हो? नहीं। हाँ, उसने खिलाड़ी प्रतिभा योग्यता परीक्षण दिया था। जाहिर तौर पर उसने सभी 67 प्रतिभाओं के लिए सकारात्मक स्कोर किया। ये कोरिया में परीक्षण की जाने वाली अधिकतम संख्या है। क्या? सच में? हाँ, वे उसे मृत प्रतिभा कहते हैं। ओह, छोड़ो भी, उसके जैसा कोई लगातार 3 साल से यहां कैसे अटक सकता है? मुझे लगता है कि उन्होंने उसकी प्रतिभाएं बहुत देर से खोजीं। उसका बुरा हाल है। तभी तीसरा व्यक्ति पूछता है, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने अभी नहीं कहा कि उसके पास 67 प्रतिभा स्लॉट्स थे? जहां तक मुझे पता है, अतिरिक्त परीक्षण के बाद ही स्लॉट्स खोजे रहे, लेकिन तब तक वे सब बंद हो चुके थे। नहीं, कोई रास्ता नहीं कि वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति के प्रतिभा स्लॉट्स 20 वर्ष की उम्र तक बंद हो जाते हैं। वो अब कम से कम 30 का है। खैर, मुझे लगता है कि अब उसके लिए कोई भविष्य नहीं है। ह्युग जिन निराशा से बुदबुदाता है, मैं ये पहले से जानता हूं। मेरे पास एक खिलाड़ी के रूप में सफल होने का कोई मौका नहीं है। वो एक कागज को उठाकर देखता है और कहता है, ये तुम्हारे पुनः परीक्षण के अंक हैं। 7 साल पहले, यह सोचकर कि यह मेरा आखिरी मौका होगा, मैंने प्रतिभा योग्यता परीक्षण दिया था। प्रतिभा योग्यता परीक्षण यह सरकार द्वारा दी जाने वाली एक आधिकारिक परीक्षा है। यह पता लगाने के लिए कि किसी में खिलाड़ी बनने की कितनी प्रतिभा है। जब आप परीक्षा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वर्तमान में कितनी प्रतिभाएं हैं और कितनी प्रतिभाएं सक्रिय हैं। और मेरे पास जितनी भी प्रतिभाएं थीं, मेरा कुल सक्रिय स्कोर था केवल 1। यह बिल्कुल प्रतिभा न होने से भी बदतर था।
ह्युक्चिन गंग से सोचता है, उस समय मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि खिलाड़ी संघ में कार्मिक विभाग का प्रमुख एक आदमी ह्युक्चिन के पास आकर बोलता है, मैंने सुना है कि तुम सरकारी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हो। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। सिर्फ मेरे परीक्षण अंक देने के लिए मेरे पास क्यों आया था? मैं बिना किसी विशेष प्रतिभा वाला सिर्फ एक हाई स्कूल स्नातक था। वो उसे टेस्ट रिजल्ट देता है, एक असफल खिलाड़ी उम्मीदवार जो सिविल सेवक बनने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी का जीवन। एक रिपोर्टर एक खिलाड़ी से पूछती है, मैंने सुना है कि तुमने नवीनतम कालकोठी में अद्वितीय वस्तु को अनलॉक कर लिया है, तुम्हें कैसा लग रहा है? खिलाड़ी कहता है, ओह, क्या वे महत्वपूर्ण थीं? मैं बस अपने देश की सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और एक सामान्य व्यक्ति का जीवन। एक लड़की ह्युक्जिन को कैफे में टोकती है, केवल एक अक्रिय प्रतिभा स्लॉट के साथ तुम निश्चित रूप से खिलाड़ी नहीं बनने वाले। क्या तुम सिविल सेवा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आए हो? स्वर्ग और पृथ्वी जितना अलग। ह्युक्जिन निराशा के साथ कहता है, मेरा व्यर्थ का सपना कि मुझ जैसा कोई कभी खिलाड़ी बनने की आशा कर सकता है, अब एक ऐसी विलासिता है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे घर जाकर और पढ़ना होगा। मेरे पास कल के लिए कोई योजना नहीं है। भाग 3, कोहरे की वापसी। ह्युक्चिन घर जाकर पढ़ने लगता है और बताता है, 27 अप्रैल 2018 को जोंगनो सियोल में एक तबाही हुई थी। आइए उथल पुथल की शुरुआत उस भयानक घटना पर वापस चलते हैं। ये ट्यूटोरियल जोंगनो सियोल में प्रारंभिक कोहरे के दिखने के साथ शुरू हुआ था। वो फोन में एक वीडियो देख रहा होता है। जिले में रहने वाले 1.5 लाख लोगों में से कोहरे ने 1,45,000 लोगों को हताहत कर दिया। वास्तव में जोंगनोगु जिला लगभग नष्ट हो गया था। ह्युक्जिन याद करता है, जब मैंने पहली बार प्रारंभिक कोहरा देखा तो मैं इतने सदमे में था कि अपना संतुलन खो बैठा। सोंग-ह्युन मां, तुमने 10 साल पहले हुई उथल पुथल में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और अब तुम एक विश्वस्तरीय खिलाड़ी हो। वो अपने नोट्स में सोंग-ह्युन मां के उद्धरण को देखता है। तब भी और अब भी मैं निश्चितता के साथ ये कह सकता हूं, प्रतिभा से ज्यादा प्रयास मायने रखता है। मेरी बात याद रखना, मैं आपसे और भी आगे बढ़ूंगा। ह्युक्जिन खुद से सवाल करता है, प्रयास? क्या मैंने काफी कोशिश नहीं की? भूल जाओ, मुझे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। एक निराशाजनक सपने पर टिके रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझमें वास्तविक प्रतिभा होती तो मैं अब तक खिलाड़ी में विकसित हो चुका होता। मुझे एक योग्य संरक्षक द्वारा चुना गया होता और मैं गर्व से जी रहा होता। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं, ये सब मेरी गलती है। माँ बीमार पड़ गईं और मर गईं। उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहती कि हम अब और गरीब रहें, और वो एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में काम करने चली गईं। और फिर मेरी बहन को भी एक अज्ञात स्रोत से ल्यूकेमिया हो गया। अपने परिवार की खातिर मुझे सफल होना है। मेरे पास ना प्रतिभा है, ना पैसा, ना संपर्क। मैं पहले ही 3 बार परीक्षा में फेल हो चुका हूं। मुझमें क्या कमी थी? वो कैफे में सुनी बात याद करता है। मुझे लगता है कि उन्होंने उसकी प्रतिभाओं के बारे में बहुत देर से पता चला। उसका बुरा हाल है। सब कुछ गलत कहाँ गया? मैंने सोचा था कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। मैं और कोशिश करूंगा माँ, आयंग। लेकिन क्या कल अलग होगा? भले ही मैं वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ दूं। अगर मेरे मरने के क्षण तक कुछ नहीं बदलता, मुझे क्या करना चाहिए? मैं महसूस कर रहा हूं, थोड़ा मैं अकेला हूं। एमसी सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन वो देर से उठता है। क्या समय हुआ है? आज मेरा मिड टर्म है। मैं जल्दी सो गया था, लेकिन फिर भी देर हो गई। मुझे बेहतर होगा कि मैं तैयार हो जाऊं और शिक्षण केंद्र जाऊं। मिड टर्म कितने बजे था फिर से? एमसी तैयार होकर बस स्टॉप की ओर जाता है। बस देर से है, इसलिए वो इंतजार करने लगता है। कुछ है आज के बारे में थोड़ा अजीब। तभी बस 702 आ जाती है। ह्युक्जिन सोचता है, मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। वो क्या हो सकता है? वो कहता है, भूल जाओ, मैं शिक्षण केंद्र पहुंचने से पहले सारांश नोट्स की समीक्षा करूंगा। कोहरे के सुबह तक छट जाने की उम्मीद है। ह्युक्जिन बस में पहुंच जाता है। एक आदमी बस में कहता है, अरे, नया पीवी गाना आ गया है। वाह, पिंक वेलवेट ने अपने नए गाने के लिए वास्तव में जोरदार प्रयास किया है। ह्युक्जिन चौंक कर कहता है, पिंक वेलवेट? क्या वो आइडल ग्रुप पुराना नहीं है? उनका नया गाना आया है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि मैं अब टीवी नहीं देखता। अब मैं कहाँ था? उसके मन में फ्लैशबैक चलता है। 10 साल पहले जोंगनो में उथल पुथल शुरू हुई। मोबाइल की वीडियो में लोग कह रहे होते हैं, आज इतनी ठंड क्यों है? अप्रैल का महीना चल रहा है। मुझे लगता है मुझे अपनी छोटी बाजू की शर्ट कोठरी में रखनी चाहिए।
क्या तुमने कल रात का खेल देखा? प्रारंभिक कोहरे के साथ ट्यूटोरियल शुरू हुआ। वो क्या है? ह्यूगजिन बस के बाहर देखता है और लोग कहने लगते हैं, इस कोहरे को क्या हुआ है? वाह, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ह्यूगजिन कहता है, मौसम के पूर्वानुमान ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उफ, वो गंध क्या है? सीवर जैसी गंध आ रही है, कुछ गड़बड़ है। वो भयानक सीवर की गंध, और ओह, वो कितनी जोर से आवाज थी। ह्यूगजिन पीछे देखकर कहता है, क्या हो रहा है? तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। आपातकालीन आपदा संदेश, दिल्ली। आज 27 अप्रैल 2018 को जोंगनो जिले के आसपास घना कोहरा यातायात में देरी का कारण बन सकता है। ह्यूगजिन डर से कांप जाता है और कहता है, असंभव! ये क्या 10 साल पहले है? 1 मिनट रुकिए, जो कुछ भी अब हो रहा है वो 10 साल पहले हुई उथल पुथल के ठीक वैसा ही है। जोंगनो जिले के आसपास का क्षेत्र, जिसमें ग्वांगह्वा-मुन भी शामिल है। बस में यात्री चिल्लाते हैं, अरे सही में ये क्या बकवास चल रही है? मुझे हमारे सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस गंध को क्या हुआ है? एक घने कोहरे और एक भयानक बदबू में घिरा हुआ था। ह्यूगजिन अपने नोट्स में से चेक करता है। यह एक फॉग के साथ शुरू होता है और उस फॉग में से गंदी सी बदबू आ रही होती है। ह्यूगजिन की आंखें दहशत से चौड़ी हो जाती हैं। अगर मैं जोंगनो की ओर जा रही इस बस में रहता हूं तो जिले की 1,50,000 आबादी में से 1,45,000 लोग मारे गए। 97% संभावना है। बस में यात्री कहते हैं, अरे अचानक अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई हो। ड्राइवर, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मैं भी यहीं मर जाऊंगा। तभी ह्यूगजिन कांपते हुए कहता है, मैंने समय में वापस यात्रा की है और मेरे पास इस बात का ज्ञान है कि उसके सामने हवा में अचानक एक स्टेटस विंडो चमक उठती है। ह्यूगजिन अविश्वास से घूरता है। क्या होने वाला है? क्या ये स्टेटस विंडो है? टेलिंग स्टेटस विंडो में लिखा होता है, ट्यूटोरियल जल्द ही शुरू होगा, खिलाड़ी कृपया अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें। एमसी सोचता है, ये वो अलार्म है जो उथल पुथल की शुरुआत में बजा था। मुझे इसके बारे में सिर्फ किताबों से पता था, पर यह अलार्म वास्तव में बज रहा है। क्या मैं अतीत में वापस आ गया हूं? तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। बस में आगे बैठा आदमी घबराकर बोलता है, यह क्या था? क्या बस किसी चीज से टकरा गई? एक और आदमी अपनी आंखें मलते हुए कहता है, यार मुझे सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उसका साथी बुदबुदाता है, बाहर कुछ हुआ है क्या? लगता है आज फिर स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। एमसी खुद को शांत करते हुए सोचता है, शांत रहो ह्यूगजिन, यह अतीत में पहले ही हो चुका है। ट्यूटोरियल अलार्म की आवाज शायद ही किसी और ने सुनी होगी। इसका मतलब है कि मैं ही यहां का खिलाड़ी हूं। मुझे बचने के लिए अपने हर ज्ञान का उपयोग करना होगा। सबसे पहले मुझे स्थिति का आंकलन करना चाहिए। एमसी तुरंत स्टेटस विंडो में देखता है, अनाम पर्यवेक्षक तुम्हारी हर हरकत पर ध्यान दे रहा है। अनाम पर्यवेक्षक तुम में रुचि दिखा रहा है। एमसी हैरानी से कहता है, अनाम पर्यवेक्षक? क्या ये किसी आकाशी सत्ता का नाम नहीं है? और स्टेटस विंडो पर एक नया संदेश चमक उठता है, पर्यवेक्षक की आंख तुम्हें एक ओपन बीटा पर्क के रूप में दी जाती है। एमसी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है, एक ओपन बीटा पर्क? कोई आकाशी सत्ता मुझे अचानक ये क्यों देगी? मैंने सोचा था कि इस तरह के पर्क सिर्फ मशहूर रैंकर्स को मिलते हैं। आकाशी सत्ताओं के बारे में जानकारी फ्लैश होती है। ये प्राणी खिलाड़ियों पर नजर रखते हैं। एक खिलाड़ी का भाग्य उन पर्क्स और बोनस पर निर्भर करता है जो आकाशी सत्ताएं उन्हें प्रदान करती हैं। आकाशी सत्ताएं खिलाड़ियों से एक अलग आयाम में बहुत ऊपर मौजूद हैं और खिलाड़ियों से संपर्क करते समय उन्हें उपनामों से संबोधित किया जाता है। इसके बाद एमसी अपनी स्टेटस विंडो पर दोबारा नजर डालता है। एक और टेक्स्ट सामने आता है, पर्यवेक्षक की आंख तुम्हें एक ओपन बीटा पर्क के रूप में दी जाती है। एमसी एक अजीब सा सुकून महसूस करते हुए कहता है, ये कितनी अजीब भावना है। शायद ये उस पर्क की वजह से है, पर मुझे अचानक शांति महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं ये सब तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख रहा हूं, जैसे मैं सुरक्षित दूरी से केवल देख रहा हूं कि अभी क्या हो रहा है। स्टेटस विंडो में काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट 10 सेकंड में शुरू होगी। बस का ड्राइवर परेशान होकर पैसेंजर से कहता है, मैं माफी चाहता हूं यात्रियों, इस भयंकर कोहरे के कारण मैं ड्राइव करने में असमर्थ हूं। मेरा सुझाव है कि आप परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग करें। एमसी का दिमाग तेजी से दौड़ता है। ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। हाँ, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। मुझे उतरकर भागना चाहिए। नहीं, हर कोई बस छोड़कर मत जाओ, फर्श पर नीचे लेट जाओ। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम जिंदा बचेंगे।
एमसी की स्टेटस विंडो लगातार दिखा रही होती है, अनाम पर्यवेक्षक तुम में रुचि दिखा रहा है। और जैसे ही टाइमर खत्म होने वाला होता है, बस के पीछे एक अजीब सा पोर्टल खुल जाता है। उसमें से एक मध्यम प्रबंधक यानी मिडिल मैनेजर प्रकट होता है। सेनिया नाम की मैनेजर आगे आती है। वो एक घोषणा करती है, मेरा नाम सेनिया है। हम तुम्हें सूचित करना चाहेंगे कि तत्काल प्रभाव से तुम ट्यूटोरियल क्वेस्ट के साथ आगे बढ़ोगे। एमसी तुरंत अपनी स्टेटस विंडो खोलकर क्वेस्ट की जानकारी देखता है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट, ट्यूटोरियल क्षेत्र में 7 दिनों तक जिंदा रहो। तुम ट्यूटोरियल क्षेत्र को छोड़ नहीं सकते। अगला कठिनाई स्तर प्रत्येक दौर में बचे हुए लोगों की संख्या से निर्धारित होगा। एमसी गहरी सांस लेता हुआ कहता है, मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ था, पर मैं सच में वापस आ गया हूं। मैं उथल पुथल की शुरुआत में वापस आ गया हूं। बाहर बैठे यात्री चिल्लाते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या तुम समझा सकती हो कि यहां क्या हो रहा है? क्या ये मूवी की शूटिंग है या कुछ और? एमसी उस सेनिया को देखता है। वो एक लड़के के साथ बात कर रही होती है। वो लड़का गुस्से में कहता है, हम अभी मजाक के मूड में नहीं हैं, कृपया हमें बताओ कि आखिर ये क्या बकवास चल रही है। सेनिया शांत भाव से जवाब देती है, तुम्हें इस ट्यूटोरियल क्वेस्ट में जिंदा रहने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करना होगा। वो लड़का जिद करता है, रुको, इसका अभी भी कोई मतलब नहीं बन रहा। अचानक लोगों को फिर से एक भयंकर धमाके की आवाज आती है। एक घायल अधमरा आदमी बस से टकराता है। उसे देखकर सभी यात्री डर के मारे चीख पड़ते हैं। यात्री चिल्लाते हैं, पुलिस को बुलाओ, कोई मर गया है। डर पैदा करने के लिए मानव शवों को फेंक रहे हैं, ये उनकी रणनीति है। एमसी अपनी स्टेटस विंडो में देखता है और उस पर लिखा आता है, गॉब्लिन आक्रमण की पहली लहर शुरू हो गई है। गॉब्लिन जोंगनो जिले पर आक्रमण कर रहे हैं। और फिर क्रूर गॉब्लिन दिखाई देने लगते हैं। वो तुरंत हमला करना शुरू कर देते हैं। बस में सवार लोग आतंकित होकर कहते हैं, वे छत पर हैं, हमें बाहर निकलना होगा, दरवाजा खोलो। एमसी चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, दरवाजा मत खोलो, गॉब्लिन बाहर लोगों का कत्ल कर रहे हैं, हमें यहीं रुकना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। जीवित रहने की दर के बारे में मत सोचो, मुझे अभी इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भविष्य में 10 साल बाद मैंने एक वॉक थ्रू में सीखा था कि गॉब्लिन के हमले से कैसे बचा जाता है। पहला नियम, किसी भी हाल में गॉब्लिन से मत उलझो। 10 साल बाद सिमुलेशन में भी भले ही कोई बड़ी बात ना हो, पर मैं इस ट्यूटोरियल में उनसे लड़ नहीं सकता। गॉब्लिन इंसानों की तुलना में कई गुना ज्यादा शारीरिक शक्ति वाले राक्षस हैं। एमसी महसूस करता है कि गॉब्लिन क्या करने वाले हैं। वे इस बस को कुचलने वाले हैं। और एक गॉब्लिन जोर से बस का दरवाजा तोड़ देता है। सभी यात्री घबराकर भागने लगते हैं। एमसी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहता है, मैं दोहराता हूं, फर्श पर नीचे लेट जाओ और हिलो मत। नहीं, वे सब घबरा रहे हैं। अगर तुम जीना चाहते हो तो कृपया मेरी बात सुनो, समय नहीं है। पर लोग उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं, हम तुम्हारी बात कैसे सुन सकते हैं? वे सब देखने के बाद हम शांत कैसे रह सकते हैं? और दूसरा आदमी भागने की सलाह देता है, भागने का कोई रास्ता सोचो, चलो यहां से निकलते हैं। तभी एमसी की स्टेटस विंडो में एक महत्वपूर्ण मैसेज आता है, अनाम पर्यवेक्षक तुम्हारे कदमों को नजदीकी से देख रहा है। स्टेटस विंडो सक्रिय कर दी गई है। इन्वेंट्री सक्रिय कर दी गई है। एमसी हैरानी से देखता है, क्या स्टेटस विंडो? क्या ये मेरी वर्तमान स्थिति दिखा रही है? लेकिन मेरी क्षमताएं इतनी ज्यादा क्यों हैं? मैंने तो सुना था कि ट्यूटोरियल के दौरान मार्शल किंग का औसत स्टेट स्कोर भी केवल 9 था। ये टूटने वाला है। गॉब्लिन कई लोगों को मार रहे होते हैं और लोग दर्द से चीख रहे होते हैं। जब एक गॉब्लिन एमसी के पास आता है, एमसी तुरंत जमीन पर लेट जाता है। वह पूरी तरह से मरे हुए होने का नाटक करता है। गॉब्लिन एमसी के पास आकर उसे टटोलते हैं और चेक करते हैं कि क्या वे मर गया है। एमसी बिल्कुल नहीं हिलता और आंखें बंद रखता है। गॉब्लिन को लगता है कि वह मर गया है और वे आगे बढ़ जाते हैं। एमसी मन ही मन कहता है, ये काम कर गया। और एमसी की स्टेटस विंडो में एक मैसेज आता है, ओपन बीटा पर्क, पर्यवेक्षक की आंख सक्रिय है। सुरक्षित क्षेत्र, सेफ जोन की जानकारी उभरती है। ट्यूटोरियल क्षेत्र में कुछ शर्तीय सुरक्षित क्षेत्र हैं और उनमें से एक इस बस के अंदर है। एमसी शांत होकर बोलता है, लेकिन इस जगह को सुरक्षित क्षेत्र बनाए रखने के लिए हमें ये शर्त पूरी करनी होगी कि हमें स्थिर रहना होगा। मैं घबरा रहा था क्योंकि थोड़ी सी भी हलचल इस शर्त को तोड़ सकती थी। किसी तरह मैं शांत रहा, इसलिए मैं सफल हुआ। यह जरूर उस पर्क की वजह से है जो मुझे आकाशीय सत्ता से अभी मिला है। एमसी की स्टेटस विंडो में पहले वाला मैसेज दिखाई देता है, पर्यवेक्षक की आंख तुम्हें एक ओपन बीटा पर्क के रूप में दी जाती है।
एमसी जमीन पर लेटा हुआ मरे हुए आदमियों के बीच में कहता है, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे ये पर्क क्यों मिला है, पर इसकी बदौलत मैंने कुछ समय खरीद लिया। भविष्य के रिकॉर्ड्स के अनुसार गॉब्लिन का पहला हमला लगभग 10 मिनट तक चला था। वे लगभग 5 मिनट पहले बस में घुसे थे, इसलिए मुझे जिंदा बाहर निकलने के लिए बस कुछ और मिनट तक टिके रहने की ज़रूरत है। तभी गॉब्लिन फिर से उसे देखने आते हैं और उसे हिलाकर ध्यान से देखते हैं, यहाँ तक कि उसे अपनी गंदी जबान से चाटते भी हैं। पर एमसी हिम्मत नहीं हारता और बिल्कुल नहीं हिलता। एमसी खुद को मजबूत करता है। सहन करो, 1 इंच भी मत हिलो, बस कुछ ही मिनटों में ये सब खत्म हो जाएगा। मैं ये कर सकता हूँ, मैं हर हाल में जिंदा बचूंगा। और उसकी स्टेटस विंडो में एक और अचंभित करने वाला मैसेज आता है, साहसी सिंह राजा तुम्हें एक अवसर देना चाहता है। इस बार कोई और आकाशीय सत्ता? इसके अलावा साहसी सिंह राजा तो। स्टेटस विंडो में एक मैसेज पॉपअप हो रहा होता है, साहसी सिंह राजा तुम्हें एक उपहार के रूप में उच्च शक्ति औषधि हाई स्ट्रेंथ पोशन देता है। वह एक हरे रंग का पोशन होता है। एमसी कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, यह औषधि मेरी शक्ति भी बढ़ाती है। जब कोई खिलाड़ी स्तर बढ़ाता है तो उसे 2 बोनस अंक मिलते हैं। यह औषधि लेने पर तुम्हारी शक्ति का स्तर अस्थायी रूप से +3 से बढ़ जाएगा। एमसी निष्कर्ष निकालते हुए, इसका मतलब है मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि जब मैं इन गॉब्लिन से लड़ूं तो उन्हें हरा सकूं। स्टेटस विंडो संदेश आता है, साहसी सिंह राजा तुमसे साहस जुटाने की अपेक्षा करते हैं। एमसी मन में सोचता है, ये खगोली सत्ता मुझे लड़ते हुए देखना चाहती है। एमसी विरोध में, ओह तुम पीड़ा प्रेमी, क्या तुमने सोचा कि मैं बस तुम्हारी बात मान लूंगा? इस हमले के समाप्त होने में बस कुछ सेकंड बाकी हैं। मैं कोई लापरवाही नहीं करूंगा और बचने का मौका बर्बाद नहीं करूंगा। स्टेटस विंडो संदेश आता है, साहसी सिंह राजा मध्य प्रबंधक से एक समझौता करने का अनुरोध करते हैं। मध्य प्रबंधक स्वीकार करते हुए, साहसी सिंह राजा का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। ट्यूटोरियल क्षेत्र की सामग्री बदल दी जाएगी। एमसी हैरानी से मन में, तुमने तो समझौता भी कर लिया। साहसी सिंह राजा के बारे में जानकारी। साहसी सिंह राजा खगोली सत्ताओं के बीच भी कुख्यात हैं। साहसी सिंह राजा खिलाड़ियों को अनावश्यक साहस, चुनौती भरी भावना और व्यर्थ जुनून प्रदर्शित करने के लिए दबाव डालने में आनंद लेते हैं। एक दुष्ट पीड़ा प्रेमी, उन्हें खिलाड़ियों को उनके थोपे गए कष्टों और क्रूरताओं के तहत पीड़ित होते देखने में खुशी मिलती है। एमसी मन में योजना बनाता है। इन विशेषताओं के आधार पर यह सशर्त सुरक्षित क्षेत्र को हटाने की कोशिश करेगा। साहसी सिंह राजा के साथ समझौता किया गया है। उनके अनुरोध के अनुसार सशर्त सुरक्षित क्षेत्र 30 सेकंड में हटा दिया जाएगा। एमसी मध्य प्रबंधक से, देखिए, अगर नियमों को इस तरह मनमाने ढंग से बदला जा रहा है तो खिलाड़ी को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तुम्हें सच में नहीं लगता कि अतिरिक्त शक्ति की एक ही औषधि काफी है ना? तुम नियमों की अनदेखी नहीं कर सकते, खासकर जब मेरी जान दांव पर हो। तुम कानून तो नहीं तोड़ने जा रहे हो क्या? स्टेटस विंडो संदेश आता है, अनाम पर्यवेक्षक हैरान हैं। साहसी सिंह राजा शांत हैं। एमसी मध्य प्रबंधक को झकझोरते हुए, क्या तुमने अभी अभी कानून कहा? बिल्कुल सही। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक उचित शिकायत है? मैं समझ सकता हूं कि वो इतनी हैरान क्यों हैं। नियम या कानून के बारे में जानकारी अब से 7 साल तक प्रकट नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रबंधक दंग होकर, तुम्हें कानून के बारे में कैसे पता? एमसी दिखावे करते हुए, क्या अभी ये जरूरी है? किसी भी खिलाड़ी को अपनी खेलने की शैली समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमारी बातचीत में 10 सेकंड पहले ही बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि मैंने इस सुरक्षित क्षेत्र में 10 सेकंड भी गवा दिए हैं। तुम्हें उसके लिए मुआवजा देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्या मैं सही नहीं हूं? मध्य प्रबंधक हार मानकर, खिलाड़ी ह्युग किम, तुम सही हो। कानून के तहत बातचीत समाप्त होने के 10 सेकंड बाद तक सुरक्षित क्षेत्र प्रभावी रहेगा। मैं सेटिंग्स बदलने के लिए भी तुम्हें मुआवजा दूंगी। एमसी मुआवजा देखता है, हाई क्वालिटी ल्यूब्रिकेंटिंग ऑयल, रस्टेड आयरन सोर्ड, बहुत ही जंग लगी तलवार, इससे ज्यादा घातकता की उम्मीद न करें। आक्रमण शक्ति 2-5। एमसी मन में, बस इतना ही मिला मुझे मुआवजे में। फिर भी मैंने पर्याप्त समय खरीद लिया। मैंने कानून का जिक्र किया और बातचीत को कुछ दर्जन सेकंड तक खींच लिया। स्टेटस विंडो, पहले गॉब्लिन हमले का चरण समाप्त हो चुका है। एमसी राहत भरी सांस लेता है, हाँ अच्छा हुआ, गॉब्लिन सब चले गए हैं। उस बातचीत के कारण समय खरीदना सुरक्षित क्षेत्र की शर्त मानने से ज्यादा आसान था। आखिर में मुझे लड़ना नहीं पड़ा और मैं बच गया। स्टेटस विंडो, साहसी सिंह राजा बहुत निराश हैं। एमसी गुस्से से मन में, वो बेवकूफ सिंह राजा। एमसी अपने सामने मारे गए लोगों के ढेर वो देखता है और घबरा जाता है। एमसी
खुद को संभालते हुए, लानत है, मुझे शांत रहना होगा, जिंदा रहने पर ध्यान दो। ये ट्यूटोरियल 1 सप्ताह का नर्क है। इस सप्ताह से निकलने के लिए मुझे सबसे पहले पानी और भोजन ढूंढना होगा। इसलिए मेरी पहली मंजिल यहाँ से लगभग 300 गज दूर एक सुविधा स्टोर है। इसका 3 साल तक अध्ययन करने के बाद मैंने इस पूरे जिले का नक्शा याद कर लिया है। मुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा, वरना मैं अगले हमले के सामने असुरक्षित रहूंगा। आगे जाने पर एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। आदमी, हमें मदद चाहिए, कोई घायल है, कोई तो मदद करे। MC सोचता है, अन्य बचे हुए लोग भी होंगे, पर कोहरे के कारण मैं ठीक से बता नहीं सकता कि वे कहाँ हैं। बस जहाँ रुकी थी वहाँ से मेरी सटीक स्थिति बताना मुश्किल है। मुझे कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। क्या ये उस सुविधा के कारण है जो मुझे पहले मिली थी? मैं इतनी लाशों के बीच चलते हुए भी शांत महसूस कर रहा हूँ। MC एक गाड़ी के नीचे किसी का हाथ देखता है। आह, मेरे पैर के पास एक और मृतक शरीर। गाड़ी के नीचे से आवाज आती है, मेरी मदद करें, कृपया मुझे बचा लें, कृपया सब बचाओ। MC मन में, एक उत्तरजीवी है। MC देखता है कि उसे एक गॉब्लिन ने पकड़ा हुआ है। क्या दूसरी तरफ वो एक गॉब्लिन है? पहले हमला खत्म होने पर उसे बाकियों के साथ चले जाना चाहिए था। क्या कोई त्रुटि हुई? MC गाड़ी के नीचे जो लड़की है वो MC से सहायता मांगती है। कृपया मेरी मदद करें, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। MC मन में ध्यान से देखते हुए, ये कैसे हो सकता है? मैं पहले इतना चौंक गया था कि ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गॉब्लिन ने उसकी टांगों को काटने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुई। क्या उसे भी ओपन बीटा पर्क मिला होगा? लड़की गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ कृपया मुझे बचाइए, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। MC स्थिति का विश्लेषण करते हुए, ये बच्ची, मैं चौंका हुआ था इसलिए पहले ध्यान देना मुश्किल था, लेकिन जब गॉब्लिन ने उसकी टांगों को काटने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुई। क्या उसे भी ओपन बीटा बोनस मिला है? दर्द की बजाय वो डर में चिल्ला रही है। क्या ये जिसे वो प्रतिभा कहते हैं वो है? मध्यवर्ती अधिकारी सैन्या, गॉब्लिन भी इसमें पूरी तरह से व्यस्त है। लक्ष्य एक बेबी गॉब्लिन है, फिर भी एक लेवल 1 के खिलाड़ी को इसे हराना मुश्किल लगना चाहिए। MC सोचता है प्रभावित होकर, मध्यवर्ती अधिकारी सैन्या ही है ना? अगर वो जो कहती है वो सच है तो ये और भी अविश्वसनीय है। ये बच्ची अभी तक अपनी घबराहट के कारण समझ नहीं पाई है, लेकिन एक टैंकर के रूप में उसकी प्रतिभा अमूल्य है। फिस्ट किंग सोयूहिन भी लेवल 1 पर ऐसा नहीं कर पाता। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो और गॉब्लिन आ जाएंगे और ये मर जाएगी। मुझे निर्णय लेना होगा। MC अपनी इन्वेंट्री से तलवार निकालता है। इन्वेंट्री, मैं इस क्षेत्र के बारे में किसी और से ज़्यादा जानता हूँ, भले ही ये सब सिद्धांत और वर्चुअल काल कोठरियों के अनुभवों पर आधारित हो। स्टेटस विंडो तलवार के बारे में, रस्टेड आयरन सोर्ड, बहुत ही जंग लगी तलवार, इससे ज़्यादा घातकता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आक्रमण शक्ति 2-5। MC रणनीति बनाता है। प्रशासक ने कहा था कि एक लेवल 1 के खिलाड़ी को एक शिशु गॉब्लिन को हराना मुश्किल होगा। सीधी लड़ाई के मामले में ये सच होगा, लेकिन जब केवल एक गॉब्लिन हो जो जवाब भी ना दे रहा हो तो वो चेतावनी अर्थहीन हो जाती है। मुझे बस उसके केंद्रीय कमजोर बिंदु को निशाना बनाना है और वार करना है। MC की स्टेटस विंडो में संदेश आता है, बेबी गॉब्लिन मार दिया गया है, EXP प्राप्त किया गया है। MC आत्मविश्वास से, हो गया, मैंने उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। MC लड़की को संभालते हुए सख्ती से, उठो, होश में आओ, अगर तुम मेरे साथ ठीक से नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें बस फेंक दूंगा। लड़की डरते हुए, मैं चलूंगी। MC उसे आश्वासन देते हुए, अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो। MC लड़की को निर्देश देता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो दरवाजा मत खोलना, जवाब दो, क्या तुम समझ गई? लड़की कांपते हुए, जी मैं समझ गई, मैं वादा करती हूँ। MC मन में, वो पूरी तरह डर से घिरी हुई है। खैर, इस नर्क जैसे ट्यूटोरियल क्षेत्र में अगर वो नहीं डरती तो ज़्यादा अजीब होता। बाहर चाहे कोई भी हो या कुछ भी सुनाई दे तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा डर नहीं समझता। हालांकि MC स्टेटस विंडो में दूसरी लहर देखता है। गॉब्लिन आक्रमण की दूसरी लहर जल्दी शुरू होने वाली है। सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना शुरू हो रही है। MC लड़की को दिखाता है, तुम भी ये देख सकती हो ना? लड़की हाँपते हुए, हाँ मैं देख सकती हूँ। MC क्या लिखा है? लड़की पढ़कर कि आक्रमण जल्दी और सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। MC सुरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाए जा रहे हैं? लड़की स्कूल, सुविधा स्टोर और अस्पताल सुरक्षित क्षेत्र हैं। MC ठीक है। MC मन में, जैसा मैंने सोचा ये बच्ची असाधारण प्रतिभा वाली खिलाड़ी है। आमतौर पर दूसरी लहर में केवल सुविधा स्टोर को ही सुरक्षित क्षेत्र के रूप में पुष्टि की जा सकती है, लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ी ये भी देख सकते हैं कि अस्पताल सुरक्षित क्षेत्र हैं। हालांकि ये क्यों है कि मैं भी अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में देख सकता हूँ, ये सोचना तो और भी अजीब है।
स्टेटस विंडो सुरक्षित क्षेत्र सूची, स्कूल, सुविधा स्टोर, अस्पताल, अतिरिक्त सुरक्षित क्षेत्र सेटिंग्स, एमसी, मन में, अतिरिक्त सुरक्षित क्षेत्र, एमसी, स्टेटस विंडो देखता है, गॉब्लिन आक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो गई है, एमसी, अपने खुद को याद दिलाता है, हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, एमसी, लड़की को अंतिम चेतावनी देता है, मैं ये फिर से कहूंगा, लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पर दरवाजा नहीं खोलना है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम बैठकर उससे दूसरी तरफ भी मूव करके बैठ सकती हो। स्टेटस विंडो, संदेश आता है, सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना पूर्ण, आदिम कोहरा उठना शुरू हो गया है। एमसी देखता है कि गॉब्लिन बाहर लोगों को मार रहे हैं। आदमी, पीछे हटो, दूर हो जाओ तुम राक्षस चुड़ैलों। आदमी, उम्मीद में, ये एक सुविधा स्टोर है, सुरक्षित क्षेत्र। आदमी, एमसी से गिड़गिड़ाते हुए, अरे कृपया प्लीज इस दरवाजे को खोल दो, बाहर सब मरने वाले हैं, इस दरवाजे को खोल दो, लानत है। अरे ओ कमीने, दरवाजे खोलो, प्लीज खोलो, जल्दी। एमसी, मन में पीड़ा महसूस करते हुए, मुझे पहले कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन ये कष्टदायक है। आदमी, निराश होकर, ये दरवाजा हिल क्यों नहीं रहा है, और वो मारे जाते हैं। एमसी, असहनीय वास्तविकता, सुरक्षित क्षेत्र में जबरदस्ती घुसना असंभव है। दुर्भाग्य से जिस पल तुम अंदर से दरवाजा खोलोगे, सुरक्षित क्षेत्र गायब हो जाएगा। अगर हमने दरवाजा खोला होता तो हम भी मर जाते। हम बस दूसरों को मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं इसे अपनी याद में बसा लूंगा, इस शापित सिस्टम को जिसने ये सब सेट किया है, और उन संरक्षकों को जो इसे खेल की तरह देखते हैं। मैं बदला लूंगा। स्टेटस विंडो, समय के बीतने का संदेश, 6 घंटे के बाद दूसरी लहर के बाद। लड़की, कृतज्ञता से, धन्यवाद, मैं पहले आपसे ठीक से मिल भी नहीं पाई थी। मेरा नाम कांग सुनहवा है, मैं 14 साल की हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे सुबह मिली। एमसी, ठोकर मारते हुए, बस मैंने तुम्हारी मदद बिना किसी स्वार्थ के नहीं की। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम अंत तक बच भी पाओगी या नहीं। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लड़की, रोते हुए, कृपया मुझे मत फेंकिए, क्या मैंने कुछ गलत किया? एमसी, अपने शब्द सुधारते हुए, मैंने थोड़ा कठोर बात की। मेरा मतलब है कि मैं ट्यूटोरियल के अंत तक तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। खुद को जिंदा रखना ही काफी मुश्किल है। जब तक मेरी जान खतरे में नहीं है, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा, इसलिए तुम अभी सो सकती हो। हम कल सुबह सबसे पहले यहां से निकलेंगे। लड़की, आशा से, सच में? कल? क्या मैं पूछ सकती हूं कि हम कहां जा रहे हैं? एमसी, स्टेटस विंडो देखता है, सुरक्षित क्षेत्र सेटिंग सूची, स्कूल, सुविधा स्टोर, अस्पताल, अतिरिक्त सुरक्षित क्षेत्र सेटिंग्स, ओ टावर पार्किंग गैराज, तल 2। एमसी उसे बताते हुए, हम ग्वांगह्वा जा रहे हैं। एमसी मन में, ऐसा लगता है कि ये बच्ची अतिरिक्त सुरक्षित क्षेत्र सेटिंग्स नहीं देख सकती। मैंने उनके बारे में कभी सुना नहीं, पर मुझे कुछ और पता है। ग्वांगह्वा डी टावर, ये इस ट्यूटोरियल का मुख्य हमला बिंदु की अटैक पॉइंट है। ग्वांगह्वा डी टावर में असली खेल अब शुरू होगा। क्या हेगजिन अपनी पुरानी यादों और नई चालों से लायन किंग को फिर मात दे पाएगा? एक्स्ट्रा सेफ जोन का रहस्य क्या है? अगला रोमांच शुरू होने वाला है। लाइक करें और अपनी ताकत दिखाएं। सब्सक्राइब करें ताकि हेगजिन का अगला जीनियस प्लान आपसे मिस ना हो।